अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा 5वीं जमात के उर्दू मज़मून का मौजू है वो है ग्रामर। आज हम देखेंगे कि गिनती के लिहाज से इसम की किस्में। गिनती के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं, एक है वाहिद और दूसरी है जमा। अब हम देखेंगे वाहिद किसको कहते हैं और जमा किसे कहते हैं। वाहिद किसी भी एक चीज़ को वाहिद कहते हैं, मसलन किताब, कलम, मेज़, कुर्सी, मकान, गाड़ी, जूता, जो भी आप बोले, मगर वो चीज़ सिर्फ इसको हम इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं, यानी वो एक होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए, तो वो वाहिद है। और उसके बाद है जमा। जमा क्या है? दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं, यानी कि दो चीज़ों को भी जमा कहते हैं। जैसे हमारे पास 2 कलमें हैं वो भी जमा है, 2 से ज़्यादा अगर 10 हैं वो भी जमा है। अगर हमारे पास 2 जूते हैं वो भी जमा है, अगर 5 हैं वो भी जमा है, अगर 10 हैं वो भी जमा है। अगर हमारे पास 2 रुपये हैं वो भी जमा है, अगर हमारे पास 100 रुपये हैं वो भी जमा है, यानी कि 100 रुपये के नोट नहीं बल्कि 100 रुपये अलग अलग करके। 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। मसलन जैसे मैंने लिखा है किताबें, कलमें, कुर्सियाँ वगैरह वगैरह। आप इससे आगे खुद लिख सकते हैं। और आप घर से कल अपने घर में कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा वाहिद और जमा लिखने की कोशिश करें। जैसे मैंने यहाँ कुछ लिखे हैं, वाहिद के नीचे हमने लिखे हैं कलम, उसकी जमा है कलमें, लड़का, लड़के, कुर्सी, कुर्सियाँ, किताब, किताबें, दरवाज़ा, दरवाजे। आप इससे आगे भी बहुत सारे जो आपने इर्द गिर्द आपको चीज़ें नज़र आती वो लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जिनस के लिहाज से इसम की किस्में। देखो बच्चों, जिनस के लिहाज से इसम की 2 किस्में हैं, एक है मुज़क्कर और दूसरी है मोनस। अब मुज़क्कर क्या है? किसी भी नर इसम को हम मुज़क्कर कहते हैं, जैसे लड़का, बैल, मुर्गा, घोड़ा, दादा वगैरह वगैरह, भाई। और मोनस क्या है? किसी भी मादा इसम को मोनस कहते हैं, मसलन लड़की, गाय, मुर्गी, घोड़ी, दादी, बहन वगैरह। अब हम लिखेंगे नीचे, देखेंगे क्या है कि मुज़क्कर और मोनस। जैसे लड़का मुज़क्कर है, उसकी मोनस है लड़की, दादा, दादी, भाई, बहन, मुर्गा, मुर्गी, बैल, गाय, घोड़ा, घोड़ी। इस तरह आप अपने घर में बैठकर बहुत से लिख सकते हैं और सीख सकते हैं। ये आपको एग्ज़ाम में, जब हमारा एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको एक काम आएंगे। आप अपने घरों में रहिए और अपने सबक की तरफ पूरी तवज्जो दीजिए। शुक्रिया।